गाइस, तो आज मैं न्यू वेंस पेन सेक्शन लेकर आई हूँ। हाँ, जानती हूँ कि आप लोग कहोगे कि पहला वाला तो कंप्लीट नहीं किया है, ये वाला कैसे, ये न्यू कैसे स्टार्ट कर लिया। वो जो वेयर यू आर का फैन सेक्शन है, इसका एक स्पेशल पार्ट रहता है और वो भी बन रहा है। तो जाहिर है कि अभी वो लॉन्ग बन रहा है कि उसमें ही वैन कैसिंग की पूरी स्टोरी होने वाली है। तो वो मैं स्पेशल पार्ट में उसमें मैं कंप्लीट करके वो फिर अपलोड कर दूँगी, वो बन रहा है। बट मैंने कहा कि चलो एक न्यू ले आती हूँ। तो ये एक न्यू फैन सेक्शन है, छोटी सी स्टोरी है। तमिल में जैसे आप लोगों को मैंने एज तो बता ही दिया है। जी हाँ, इससे हमारा वन केजिंग जो बहुत यंग है। तो चलो अब फैन सेक्शन स्टार्ट करते हैं। छोटी सी स्टोरी है, जल्दी खत्म कर दूंगी, ज़्यादा खींचूंगी नहीं। तो हमारा फैन सेक्शन स्टार्ट होता है हमारे हमारे वन केजिंग की तरफ। तो हमें वन केजिंग को दिखाया जाता है। वन केजिंग जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है एंड वो अपने मैट्रिक का लास्ट एग्जाम दे रहा है। तो इसी में जो हमें कैसे दिखाते हैं कि पेपर वन केजिंग का हो जाता है एंड सब स्टूडेंट से पेपर ले लिया जाता है। एंड इसी में जो हमें वन केजिंग को दिखाते हैं, वन केजिंग जो अपना सामान जल्दी बैग में डाल रहा है एंड टाइम को देख रहा है एंड जल्दी अपने सामान बैग में डाल रहा है और यही बोल रहा है कि जल्दी करो वन केजिंग, तुम्हें जल्दी जल्दी करो और लड़की देर हो गई है। मम्मा को चंगली ने बहुत तंग किया होगा, जल्दी करो। वो बहुत रो रहा होगा। वन केजिंग दिल में यही बातें कर रहा होता है एंड अपने बैग में सब कुछ डाल रहा होता है। वन केजिंग अपना बैग पहन लेता है एंड खड़ा स्ट्रीट से खड़ा होता है। कैसे वन केजिंग का फ्रेंड आ जाता है एंड वो बोलता है वन केजिंग तुम्हारा एग्जाम कैसे गया। तो इसमें वन केजिंग जल्दी में होता है एंड बोलता है अच्छा क्या। एंड वन केजिंग ऐसे हो जाता है तो इसमें फ्रेंड बोलते हैं रुको ना वन केजिंग, तुम ऐसे जल्दी में कहाँ जा रहे हो। तो इसमें वन केजिंग जाते जाते बोलता है कि हम कार में बात कर लेंगे, मुझे भी जाना होगा। एंड वन केजिंग ऐसा होता है एंड अपने दोस्त को बाय बाय करके वो जा रहा होता है, जैसे हाथ उठा के टाटा करके वो जा रहा होता है। तो वन केजिंग का दोस्त जो वन केजिंग को देख रहा होता है, इसमें जो हमें दिखाते हैं वन केजिंग जिस कार में आता है वो कार का जो ड्राइवर होता है वो देखता है कि वन केजिंग आ रहा है। तो वो ड्राइवर जो जल्दी से खड़ा हो जाता जल्दी से आता है कार के पास एंड वन केजिंग के लिए कार का गेट खोलता है। वन केजिंग जो आता है कार के अंदर बैठ जाता है एंड बोलता है जल्दी करो। तो ड्राइवर बोलता है यस सर और वो गेट बंद कर देता है। फिर ड्राइवर आता है, गाड़ी स्टार्ट करता है एंड वन केजिंग को घर ले आता है। एंड इसमें जो हमें घर कैसे दिखाते हैं, वन केजिंग की कार घर तक पहुंच जाती है। वन केजिंग जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है एंड घर की तरफ दौड़ता है एंड वो जैसे ही भागते हुए घर पर आता है तो देखता है लिविंग रूम में जो एक लेडी ने एक बेबी को पकड़े हुए था एंड वो बेबी जो रोए जा रहा था। तो वन केजिंग जो भागते हुए आता है एंड अपना बैग जो सोफे पर फेंक देता है एंड आता है उस लेडी के पास एंड बोलता है ओ मम्मा लाइए मुझे दीजिए, इसने आपको तंग कर दिया है। तो इसमें जो वो लेडी देखती है कि वन केजिंग आ गया तो वो लेडी जो बोलती है थैंक गॉड वन केजिंग तुम आ गए, लो इसकी कब से रो रहा है। तो इसमें जो वन केजिंग फिर उस बेबी को ले लेता है एंड बोलता है ओह चैंगलिंग बस 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 रो मत। एंड वो वन केजिंग जो उसको बहुत प्यार से ले लेता है। तो इसमें जो वो लेडी जो बोलती है वन केजिंग तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। तो इसमें जो वन केजिंग बोलता है मम्मा पेपर जैसे ही हो गया मैं बस भागते हुए आया। तो इसमें जो मम्मा जब टाइम को देखती है तो एग्जाम खत्म होता है 12 बजे एंड 12 बज के 20 मिनट हो रहे थे, मतलब 20 मिनट आने में लग गए थे वन केजिंग को। तो मम्मा जो समझ गई थी कि आने में अब इतना तो टाइम लगेगा ही। तो इसमें जो मम्मा बोलती है ओह इस ओके तुम बैठो, इसको फीड कराओ, इसको भूख लगी होगी। तो वन केजिंग जो बोलता है हाँ हाँ मैं इसको कराता हूँ। अब वन केजिंग जो उस बेबी को लेकर अब जाता है अपने रूम में। तो मम्मा जो बोलती है वन केजिंग तुम कहाँ। तो वन केजिंग बोलते हैं मामा मैं रूम में जा रहा हूँ। तो इसमें जो मम्मा बोलती है ओके। और फिर वन केजिंग जो अपने बेबी को रूम में ले जाता है एंड बोलता है चैंगलिंग तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, देखो तुमने अपनी दादी को तंग कर दिया, ऐसे नहीं करते हैं ना। एंड वो सीधा बातें करते करते जाते हैं एंड मैं बता दूं कि ये वन केजिंग का ही बेबी है। वन केजिंग के बेबी का नाम चैंगलिंग है, पूरा नाम बता देती हूँ जाओ चैंगलिंग। तो वन केजिंग जो अपने बेटे को ले जाता है घर, सॉरी अपने बेटी को ले जाता है रूम में एंड उसको फीड कराता है एंड वो बेबी जो फीड कराता है एंड वन केजिंग जो एक सुकून की सांस लेता है क्योंकि वन केजिंग बहुत हड़बड़ी में आया था। तो बहुत ज़्यादा हो गया था ना, घबराया हुआ था जैसे जोर से सांसें ले रहा था। तो वन केजिंग सुकून की सांस लेता है एंड वो बेबी जो फीड कर रहा होता है। तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं वन केजिंग अपने बेबी को फीड कराते हैं, वो सुला देता है। तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वन केजिंग अपने रूम से बाहर निकलता है। तो मम्मा देखती है, मम्मा जो देखती है वन केजिंग रूम से आ गया। तो फिर मम्मा बोलती है वन केजिंग चैंगलिंग कहाँ है, चैंगलिंग सो गया क्या। तो वन केजिंग बोलते हैं हाँ मम्मा वो सो गया। तो मम्मा बोलती है ओह। तो इसमें जो फिर वन केजिंग आता है एंड बोलते हैं मम्मा क्या चैंगलिंग बहुत रो रहा था। तो मम्मा बोलती है नो नो ये इतना नहीं रोता, अगर ज़्यादा रोता तो मैं इसे फिटर पिला देती। तो वन केजिंग जो बोलता है मम्मा सॉरी इसने आपको तंग किया ना, चैंगलिंग ने आपको तंग किया ना। तो मम्मा बोलती है नो वन केजिंग मैं भी कभी तंग नहीं हुई। तो वन केजिंग जो फिर आता है एंड सोफे पे मम्मा के पास बैठ जाता है। तो मम्मा जो बोलती है वन केजिंग एग्जाम कैसे गया। तो मम्मा तो वन केजिंग बोलता है अच्छा गया मम्मा। तो वन केजिंग तो मम्मा बोलती है आज तुम्हारा लास्ट था ना, लास्ट एग्जाम था ना। तो वन केजिंग बोलते हैं हाँ आज लास्ट एग्जाम था, आफ्टर ऑल मेरा एग्जाम कंप्लीट हो गए, अब मैं रिलैक्स हूँ। तो मम्मा बोलती है ओह थैंक गॉड जो एग्जाम खत्म हो गया, अब तुम कम से कम सुकून में तो हो गए। तो वन केजिंग बोलता है हाँ। तो इसलिए जो मम्मा बोलती है वन केजिंग थोड़ा सा आराम करो और फिर रेडी हो जाना। तो वन केजिंग जो मम्मा को देखता है और बोलता है रेडी क्यों, हम कहीं जा रहे हैं क्या। तो मम्मा बोलती है नो कहीं जा तो नहीं रहे। तो वन केजिंग बोलता है जब हम कहीं जा नहीं रहे हैं तो फिर आप क्यों बोल रही हो रेडी हो जाओ। तो मम्मा बोलती है क्या तुम्हें उसने नहीं बताया। तो वन केजिंग जो शक हो जाता है वन केजिंग बोलते है क्या। तो इसमें जो मम्मा बोलती है वन केजिंग जाओ इशू आ रहा है आज। तो वन केजिंग एकदम शॉक में हो जाते हैं। तो वन केजिंग एकदम शॉक में हो जाते हैं, एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलते है क्या। तो मम्मा जो बोलती है हाँ। तो इसमें जो वन केजिंग बोलता है मम्मा वो क्यों आ रहा है। तो इसमें जो मम्मा बोलती है क्यों आ रहा है, तुम्हें पता है ना कि उसकी छुट्टी होती है तो वो आता है। तो वन केजिंग बोलते हैं इतनी जल्दी छुट्टी, ऐसे कैसे इतनी जल्दी छुट्टी।
तो इसमें जो मामा बोलती है वैन के जिंग जाओ रेडी हो जाओ, वो रास्ते में ही होगा। तो वैन के जिंग चूश मामा को देखते हैं, मामा बोलती है जाओ। तो वैन के जिंग जो शौक में था, तो मामा जो वैन के जिंग को देख रही थी, तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वैन के जिंग जो रेडी हो रहा था, वैन के जिंग रेडी हो रहा था, वैन के जिंग तो गुस्से में था। वैन के जिंग बोलते इसने मुझे नहीं बताया, तो वैन के जिंग यही बोल रहा था एंड रेडी भी हो रहा था एंड उसने जो शावर लिया था तो अपने बालों को सुखा रहा था एंड वो गुस्से में था। तो इसमें हमारे सीन कर जाते हैं, हमें अगले सीन दिखाते हैं कि लिविंग रूम में जो मामा जो सर्वेंट्स को बोलती है कि खाने में क्या क्या पकाना है। मामा जाऊद जी की सारी फेवरेट चीज़ें पकवाती है एंड मामा जो सर्वेंट को यही बता रही थी कि जाऊद जी की सारी फेवरेट चीज़ बता रही थी, सारी फेवरेट फूड का बता रही थी कि जाऊद जी को ये भी पसंद है तो ये भी पकाना एंड ये भी पकाना। मामा यही बोली जा रही थी कि इसमें जो एक आवाज़ आ जाती है, एक ब्यूटीफुल सी आवाज़ आ जाती है कि मामा। तो जब मामा ये आवाज़ सुनती है, तो जब मामा अपना फेस पीछे करती है, तो सामने एक हैंडसम सा पर्सन खड़ा था। मामा जो इस हैंडसम से पर्सन को देखते हैं तो मामा के फेस से एक स्माइल आ जाती है एंड सही बताऊँ तो ये हैंडसम पर्सन इस एफएफ में ओल्ड है। ओल्ड है, 45 ईयर का है। जी हाँ, सामने ही जो जाऊदी करा था, जाऊदी की एज 45 ईयर की है एंड वही फौजी है। क्या ये वही फौजी है। तो मामा जो जाऊदी को देख के स्माइल करती है, मामा के फेस से स्माइल आती है और बोलती है जाऊदी तुम आ गए। मामा ऐसा बोलती है एंड जाऊदी के पास जाती है, जाऊदी भी अपना सूटकेस नीचे रख देता है एंड आता है मामा के पास एंड एकदम से मामा जो जाऊदी को हक कर लेती है एंड जोर से सांस लेती है। जाऊदी मामा को हक कर लेता है एंड बोलता है मामा कैसी हो आप। मामा सर्वेंट भी देख के स्माइल करते हैं। तो इसमें मामा बोलती है कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। एंड फिर मामा जो जाऊदी को हक करना चाहती थी, जाऊदी को देखती और बोलती थैंक गॉड जो तुम आ गए, तुम ठीक तो हो ना। तो मामा तो जाऊदी बोलता है मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो। एंड फिर जाऊदी अपनी आंखें यहाँ वहाँ करता है एंड बोलता है वैन केजिंग एंड चेंगलिंग कहाँ है। तो मामा जो बोलती है वो ऊपर है, मैं भी उनको बुलाती हूँ तुम आओ। ऐसे में जो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं लिविंग रूम में मामा जाऊदी बैठे हुए थे कि इसमें जो ऊपर से वैन केजिंग आ रहा होता है। वैन केजिंग आता है एंड वैन केजिंग की गोद में जो वैन केजिंग का बेबी था वो भी उठ गया था। तो वैन गेजिंग जो आता है तो जाऊदी वैन गेजिंग की तरफ देखते, वैन गेजिंग जो फेस एक फेक स्माइल लिए हुए आ रहा था। अब आप लोग बोलेंगे क्यों वैन गेजिंग फेक स्माइल कर रहा है, आगे जाके पता चल ही जाएगा कि क्यों वैन गेजिंग जाऊदी के आने में तंग है, वो आगे पता चल जाएगा। और वैन गेजिंग को भी एक बहुत बड़ा झटका भी लगने वाला है। तो वैन गेजिंग जो आता है, जाऊदी जो वैन गेजिंग को देखते हैं, मामा देखती है। तो इसमें जो जाऊदी खड़ा हो जाता है, एकदम से खड़ा हो जाता है एंड मामा देख रही थी, जाऊदी खड़ा हो जाते हैं, वैन गेजिंग के पास जाते हैं। वैन गेजिंग जो जाऊदी को देखता है एंड जाऊदी वैन गेजिंग की गोद से चेंगलिंग को ले लेता है। तो वैन गेजिंग जो स्माइल करता है एंड बोलता है आप आ गए। तो जाऊदी बोलता है कैसे हो तुम। तो वैन गेजिंग बोलता है ठीक हो। तो वैन गेजिंग जो बोलता है एंड चेंगलिंग कैसा है। तो वैन गेजिंग बोलता है ये भी ठीक है। और फिर जाऊदी बोलता है ओह आ जाओ आओ। तो जाऊदी जो फिर अपने बेटी के साथ बातें करता है कि चेंगलिंग मेरा बेबी कैसा है। वैन गेजिंग जाऊदी अपने बेबी के साथ बातें करता है एंड जाऊदी उसको लेकर आ जाता है मामा के पास लिविंग रूम में, सोफे के पास, सोफे पर बैठ जाता है एंड वैन गेजिंग जो जाऊदी को देखते हैं मुंह बना लेता है। और फिर वैन गेजिंग जो मुंह बना लेता है, तो इसी में जो हमें अगले सीन दिखाते हैं, हमें दिखाते हैं ये लोग लिविंग रूम में बैठे हुए हैं कि इसमें जो एक लड़की की आवाज़ आ जाती है, वो बोलती है मामा। तो ये आवाज़ जब वैन गेजिंग मामा जाऊदी सुनते हैं तो देखते हैं तो एक ब्यूटीफुल सी लड़की थी जिसका नाम जियान था एंड जियान आती है, जियान के पीछे ही उसका हस्बैंड काओ वेनिंग वो भी आता है। तो वैन जाऊदी एंड मामा एंड वैन गेजिंग जो एकदम खड़े हो जाते हैं, इन दोनों को आता हुआ देखकर वो एकदम से खड़े हो जाते हैं एंड जियान आती है, सबसे मिलती है, काओ वेनिंग में मिलता है एंड काओ वेनिंग वैन गेजिंग को हक कर लेता है एंड बोलता है कैसे हो तुम। तो वैन गेजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ भाई। एंड काओ वेनिंग बोलता है तुम्हारा एग्जाम था ना आज, कैसे गया। तो वैन गेजिंग जो बोलता है अच्छा गया। वैन गेजिंग बोलता है बहुत अच्छा गया। तो काओ वेनिंग बोलता है तो क्या कहते हो रिजल्ट क्या आएगा। तो वैन गेजिंग बोलता है उम्मीद तो है कि सब कुछ क्लियर कि पेपर क्लियर हो जाएंगे। तो काओ वेनिंग बोलते हैं मतलब अच्छे नंबर की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ। तो वैन गेजिंग बोलते हैं नो नो भाई मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। तो काओ वेनिंग जो देखता है, काओ वेनिंग जो बोलता है बहुत मुश्किल हुआ ना तुम्हारे लिए, बेबी के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, तुम्हें चेकिंग तंग करता है ना। तो वैन गेजिंग जो बोलता है हाँ बट ममा, हाँ तंग तो करता था बट ममा थी ना, ममा मेरे साथ चेकिंग को संभालती थी। तो काओ वेनिंग जो फिर वैन गेजिंग को बोलता है तुम खुश तो हो ना। तो वैन गेजिंग जो काओ वेनिंग को देखता है मुंह बना लेता है और बोलता है मैं नाराज़ हूँ, हाँ मैं तो भूल गया था, मैं तो नाराज़ था ना आपसे। अगर वैन गेजिंग जो हार जाता है काओ वेनिंग से, तो काओ वेनिंग जो स्माइल करता है। तो अब मैं बता देती हूँ कि काओ वेनिंग वैन गेजिंग का क्या है। काओ वेनिंग वैन गेजिंग का भाई है, बड़ा भाई है। काओ वेनिंग की एज बड़ी है, जिस काओ वेनिंग वैन गेजिंग का बड़ा भाई है, वैन गेजिंग छोटा है। तो अब मैं जियान का भी बता देती हूँ कि जियान कौन है। जियान जाऊ जिशु की बहन है, छोटी बहन है एंड इस गरीब इन ममा की लाडली है। एंड मैं जो ये ममा ममा बोल रही हूँ ये वैन गेजिंग की सास है, मतलब मदर इन लॉ है एंड जाऊ जिशु की वो ममा है। एंड चेंगलिंग तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये किन दोनों का बेटा है, जाऊ जिशु एंड वैन गेजिंग का बेटा है ये।
तो अब मैंने जो सबको इंट्रोड्यूस करवा दिया है तो अब हम आगे भी बढ़ जाते हैं। इसमें जो हम अगले सीन दिखाते हैं, ये लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं, बहुत सारी गपशप होती है, बहुत अच्छे से ये दिन बीत जाता है। ये लोग लिविंग रूम में बैठे हुए बातें कर रहे थे, किसी में जान बोती है, भाई आप तो अब नहीं जाओगे ना। तो इसमें जो जाओ जीशु एकदम से जान को इशारा करता है कि चुप चुप। तो जान चकमा जान वेन किसी जान को बताए, आपने क्या कहा कि जाओ जीशु नहीं जाएगा, तो कहाँ नहीं जाएगा। तो इसमें जो जाओ जीशु बताया, हाँ वेन के सिंह तुम्हारा आज एग्जाम था ना। जिसे जाओ जीशु बात को काट देता है, टॉपिक को चेंज कर देता है। तो वेन के सिंह बोलता है, हाँ मेरा एग्जाम था। तो जाओ जीशु बताए, आज लास्ट था ना। तो वेन के सिंह बोलता है, तो जाओ जीशु बताए कैसा गया। तो वेन के सिंह बोलता है अच्छा गया। मतलब जाओ जीशु फिर टॉपिक को चेंज कर देता है एंड वेन के सिंह के साथ एग्जाम की बातें करने लग जाते हैं। तो वेन के सिंह का ध्यान बदल जाता है। तो इसमें जो हमारा सिंह कर जाते हैं, हमें दिखाते हैं वेन के सिंह जो चेंगलिंग को सुलाने के लिए वो रूम में चला गया था एंड जियान भी मामा से मिलती है एंड बोलती है ओके मामा मैं जाता हूँ, ओके मामा मैं जाती हूँ। तो मामा बोलती है वह जियान रह जाओ ना, आज रुक जाओ। तो मैं जाओ। तो जियान बोलती है नो मामा, काऊ घर में अकेले होते हैं, फिर अकेले तंग होते हैं। तो मामा जो स्माइल करती है और बोलती है ओके ठीक है। तो इसमें जो फिर जियान मामा से मिल लेती है, फिर काऊ आता है, काऊ मामा से मिलता है। तो जियान जो है जाओ जी के पास आ जाती है एंड जाओ जी को बोलती है ओके भाई मैं जाती हूँ। तो जाओ जी बोलता है ओके, अरे जाओ जी बोलते तुम खुश तो हो ना। तो जाओ तो जियान जो एक बड़ी सी स्माइल देती है और बोलती है तो मैं बहुत खुश हूँ, क्या आपको मैं कहीं से सैड नजर आ रही हूँ। तो जियान तो जाओ जी बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो काऊ की फिक्र करनी चाहिए ना, तुम उसकी लाइफ में जो आई हो। तो जाओ जी तो जियान जो ना मुंह बना लेती है, बोलती है भाई। तो जाओ जी जो हंसने लगता है। तो इसमें जो फिर जाओ तो इसमें जो फिर जान बोलती है भाई वैसे आपने मुझे ये बोलने से क्यों मना कर दिया कि आप। तो इसमें जाओ जी बोलता है जाओ जी एकदम से जान को फिर से चुप कर देता है एंड बोलता है नो ये बात जानके सिंह को नहीं बतानी थी, ये मैं उसको सरप्राइज देना चाहता हूँ। तो मैं तो जान जो हंसती है बोलती है अच्छा तो आप सरप्राइज देना चाहते हो। तो जाओ जी बोलता है हाँ। तो जान बोलती है हाँ जाओ जी हाँ ये भी ठीक है, वैन के दिन बहुत खुश होगा। जाओ जी बोलता है जाओ जी दिल में बोलता है खुश नहीं, उसको तो बहुत बड़ा झटका सदमा लगने वाला है। जाओ जी दिल में ऐसा बोलता है जान के देख रहा था, जान जब फिर सुनाई करती, जान जो सुनाई कर रही थी तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है। हमें रात सीन दिखाते हैं कि रात हो जाती है, मामा जो अपने रूम में चली जाती है, जियान और कावेनिंग तो घर चले गए थे। हमें वन केजिंग को दिखाते हैं, वन केजिंग ने अपने बेटे को सुला दिया था एंड वन केजिंग जो अपने बेटे को सुला कर वो टाइम को ही देख रहा था। अब वन केजिंग जो अपने बेटे को सुला कर वो वॉशरूम जाता है, वॉशरूम जाके जैसे फ्रेश हो जाता है वॉशरूम से बाहर निकलता है एंड आता है मिरर के सामने। वन केजिंग जो अपनी ज्वेलरी निकाल रहा होता है किसी में जो अचानक से कोई रूम के अंदर आ जाता है, रूम का गेट खोल देता है। तो वन केजिंग जब देखता है तो जाओ दिशा तो वन केजिंग एकदम शॉक हो जाता है। जाओ दिशा को देख कर जाओ दिशा आता है एंड बोलता है वन केजिंग चेंगिंग सो गया। तो वन केजिंग जो बोलता है हाँ। अरे जाओ दिशा जो अपने हाथों की वॉच निकालता है एंड आता है ड्रेसिंग टेबल के सामने रख देता है। तो वन केजिंग जो देख रहा था, अरे जाओ दिशा जैसे ही वॉच ड्रेसिंग टेबल पर रख देता है कि इसी में जो जाओ दिशा वन केजिंग को पकड़ लेता है कमर से। तो वेनकेजिंग एकदम शॉक में जाता है, जाओजी वेनकेजिंग को कमर से पकड़ के अपने क्लोज करता है। तो वेनकेजिंग जाओजी को देख रहा था, जाओजी से स्माइल करता है, ए वेनकेजिंग को देख एंड वेनकेजिंग से फेस से बालों को भी हटा है एंड बताए अब बताओ तुम कैसे हो तुम, मैंने तो तुमसे बात ही नहीं की, मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर पाया, कैसे हो तुम। तो वेनकेजिंग जो स्माइल करता है एंड बोलता है ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो वेनके तो जाओजी बोलता है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, मामा ने बोला था तुम्हें कल बुखार था। तो वेनकेजिंग जो बोलता है हाँ था एंड अभी भी है, अभी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो वेनकेजिंग तो जाऊदी फिर वेनकेजिंग के फोरहेड पे हाथ रखता है, एक हाथ से जाऊदी वेनकेजिंग को कमर से ही पकड़ाता है, जाऊदी अपने दूसरे हाथ से वेनकेजिंग के फोरहेड पे हाथ रखता है एंड बोलता है पर मुझे तो कोई फीवर फील नहीं हो रहा है। तो वेनकेजिंग जो जाऊदी को देख रहा था, फिर जाऊदी बोलते हैं तो ये सब नाट बहाने हैं। तो वेनकेजिंग जो बोलता है बहाने नहीं, बहाने कैसे बहाने, मैं बहाना नहीं बना, मैं बहाने क्यों बनाऊंगा। तो जाऊदी बोलते हैं ये भी एक बहाने क्यों बनाओगे, ठीक है। तो फिर अब वैन केजिंग जो जाऊशु को देख रहा था, जाऊशु वैन केजिंग की फेस पे फिंगर फिराता है एंड फिंगर धीरे धीरे नेक पर ले आता है। तो वैन केजिंग जो देख रहा था, फिर इसमें जो वैन केजिंग एकदम से बोलता है तो तुम इस बार कितने दिनों के लिए आए हो। तो जाऊशु जो वैन केजिंग को देखता है एंड स्माइल करता है एंड बोलता है जब क्यों तुम आज तो मैं आया हूँ और तुम एकदम से मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कब जाऊँगा। तो वैन केजिंग जो बोलता है नो मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। तो जाऊशु जो होता है वैसे ऐसे कोई पूछता है, ऐसे कौन पूछता है अपने हस्बैंड से कि तुम कब जाओगे, आज मैं आया हूँ एंड आज ही तुम पूछ रहे हो कि तुम कब जाओगे। तो वैन सिंह जो चले जाते हैं नो नो मेरा वो मतलब तो मुझे जाओ जी वैन सिंह के लिए फिंगर लग देते हैं और बताए बिल्कुल चुप। अब वैन सिंह जो शौक में था क्योंकि जाओ जी को ही नॉर्मल नहीं देख रहा था उसको, जाओ जी की आंखों में जब वैन सिंह देख रहा था तो वैन सिंह बहुत ज़्यादा घबरा गया था। जाओ जी वैन सिंह को देखता है एंड बोलता है वैन सिंह तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है कि मैं रिटायर हो गया। तो वैन कैसी
वैन केजिंग एकदम शॉक में, एंड वो एकदम से जाओ जी के हाथ को, जाओ जी के फिंगर को अपने लिप्स हटाकर एकदम से बोलते क्या। तो जाओ जी जो वैन केजिंग के माउथ पर हाथ रखता है, वो बोलते "श्श", क्योंकि वैन केजिंग ने बहुत जोर से बोल दिया था। तो जाओ जी बोलते चैंगलिंग उठ जाएगा। तो जाओ जी तो वैन केजिंग बोलते तुम रिटायर हो गए। तो जाओ जी बोलता है हाँ। तो वैन केजिंग बोलता है मतलब तुम अब नहीं जाओगे। तो जाओ जी जो बोलता है हाँ। तो वैन केजिंग जो बोलता है मतलब तुम अब यहीं रहोगे। तो जाओ जी बोलता है हाँ अब यहीं रहूंगा, अभी कभी नहीं जाऊंगा। तो वैन केजिंग जो एकदम शॉक हो जाता है, और वैन केजिंग जब बेहोश हो जाता है तो वैन केजिंग इतना बड़ा झटका लग जाता है, वैन केजिंग एकदम से बेहोश हो जाता है। तो जाओ जी जो वैन केजिंग एकदम से पकड़ लेता है एंड बोलता है वैन केजिंग जाओ जी वैन केजिंग के फेस पे थपथपाता है, क्योंकि वैन केजिंग बेहोश हो गया था। एंड जाओ जी वैन केजिंग के फेस पे थपथपाता है एंड यही बोलता है वैन केजिंग क्या हुआ तुम्हें। अब जाओ जी यही बोल रहा है एंड वैन केजिंग जगा रहा है। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जाओ जी वैन केजिंग हमें अगला सीन दिखाते हैं। वैन केजिंग अपनी आंखें खोलता है, वैन केजिंग अपनी आंखें खोलता है तो सामने ही से जाओ जी बैठा हुआ था। जाओ जी वैन केजिंग को बोलता है वैन केजिंग तुम ठीक तो हो ना। तो वैन केजिंग जो बोलता है हाँ ठीक हूँ। तो जाओ जी बोलता है थैंक गॉड, मैं तो डर गया था, मैं अभी डॉक्टर को बुलाने वाला था। क्या हुआ तुम्हें, इतना शौक क्यों लगा। तो वैन केजिंग जो बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो इसमें जाओ जी बोलता है मैं रिटायर हो गया, ये सुनकर तुम्हें इतना बड़ा झटका क्यों लगा, तुम बेहोश क्यों हो गए, क्या तुम सैड हो गए मैं रिटायर हो गया। तो वैन केजिंग जो जाओ जी को देख रहा था, तो जाओ जी बोलते हैं तुम खुश नहीं हुए कि मैं भी तुम्हारे पास ही रहूँगा। तो वैन केजिंग जो फेक से स्माइल करता है एंड बोलते हैं नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, वाह तुम अब यहीं रहोगे, ये तो बहुत अच्छा है, वाह याहू। वैन केजिंग ऐसा बोलता है, जाओ जी वैन केजिंग को देखता है, स्माइल करता है, फिर जाओ जी वैन केजिंग के फेस पर हाथ रखता है, वैन केजिंग के पैर से बालों को उठाते हैं, वैन केजिंग को बहुत प्यार से देखते हैं और बताए थैंक गॉड जो तुम ठीक हो, थैंक गॉड जो तुम्हें होश आ गया। एंड फिर वैन केजिंग जाओ जी को देख रहा था। तो जाओ जी जो फिर वैन केजिंग को बताए मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, ओके तुम सोना मत, ठीक है। तो वैन केजिंग जो जाओ जी को देखता है, तो जाओ जी जो खड़ा हो जाता है वॉशरूम। जाओ जी जैसे वॉशरूम चला जाता है, वैन केजिंग जो रोने जैसा मुंह बना लेता है और बोलता है अभी यही होगा, मतलब अभी गाँव पे नहीं जाएगा। वैन केजिंग जो रोने जैसा फेस बनाता है, फिर वैन केजिंग जो बोलते हैं अभी थोड़ी देर में वॉशरूम से आ जाएगा, मुझे जल्दी से सोना होगा, नहीं तो ये फिर नो नो उसमें बहुत दर्द होता है। अभी वैन केजिंग ऐसा बोल के फिर वैन केजिंग जो बोलते हैं जल्दी से सो जाओ, तुम सो के ना वैन केजिंग फिर तुम्हें तंग नहीं करेगा, हाँ हाँ सो जाओ सो जाओ। अभी वैन केजिंग जो लेट जाता है, ब्लैंकेट ओढ़ लेता है, लेट जाता है। तो ऐसे में जो जाऊदी वॉशरूम से निकलता है, जाऊदी जैसे ही आता है देखता है तो वैन केजिंग जो सोया हुआ था, वैन केजिंग जो ब्लैंकेट में छुपा हुआ था, जाऊदी आता है वैन केजिंग को देखता है। तो वैन केजिंग जो सोया था तो जाऊदी मुंह बना लेता है और बोलता है मैंने इसको कहा था कि सोना मत, ये तो सो गया। जाऊदी जैसा बोलता है, वैन केजिंग जो सोनी की एक्टिंग कर रहा था, बट वैन केजिंग जाऊदी की आवाज़ सुन रहा था। तो जाऊदी से फिर बोलता है अब मैं क्या करूँगा, ये तो सो गया, ओहो मेरी सारी नाइट बर्बाद कर दी वैन केजिंग ने। और जाऊदी जैसा बोलता आता है अपनी जगह पर लेट जाता है वैन केजिंग के पीछे। वैन केजिंग जो खुश होता है कि भाई मैं बच गया, वैन केजिंग यही सोच के खुश था कि इसमें जो अचानक से वैन केजिंग को कोई पीछे से हक्का लेता है। वैन केजिंग जो शौक था, जाऊदी जो वैन केजिंग को पीछे से हक करके वो वैन केजिंग की शर्ट के अंदर में हाथ डाल देता है एंड उसी टाइम पर हाथ चलाता है। तो वैन केजिंग जो बताए मैं सोया हूँ, ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। अभी वैन केजिंग अभी जाऊदी एकदम से वैन केजिंग के ऊपर से ब्लैंकेट को हटा के वैन केजिंग के ऊपर आ जाता है। नहीं जाऊदी वैन केजिंग के ऊपर आके वैन केजिंग को किस करने लग जाता है एंड इसी टांगों को एक दूसरे से अलग कर देता है। तो वैन केजिंग एकदम से जाऊदी को पीछे जाऊदी को पुश कर देता है और बोलता है मैं सोया हूँ तो तुम ये क्या कर रहे हो। तो जाऊदी जब वैन केजिंग को देख के स्वाई करता है एंड बोलता है मुझे पता है कि तुम सोए हो, चलो तुम सो जाओ। तो वैन केजिंग जो जाऊदी को देखता है, वो वैन केजिंग शौक में था। तो जाऊदी बोलता है हाँ वैन केजिंग तुम सोए हो ना, तो सोए हुए लोग तो बातें नहीं करते हैं ना, चलो तुम सो जाओ, तुम्हें सोना है ना तुम सो जाओ, और मुझे जो करना होगा मैं करूँगा। तो जाऊदी से वैन केजिंग को किस करने लग जाता है। तो वैन केजिंग जो बोलते हैं ऐसे कैसे मैं करूँगा, मुझे हटो मुझे नहीं करना है आज। तो जाऊदी वैन केजिंग को किस करना, छोटे वैन केजिंग को देखता है और बोलते तुम्हें नहीं करना है आज, क्या मतलब, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, मैं इतने महीनों बाद आया हूँ और तुम बोल रहे हो कि मुझे नहीं करना है। तो जाऊदी तो वैन केजिंग जो जाऊदी को देखता है, जाऊदी जैसा गुस्से में हो गया था। तो वैन केजिंग होता है मुझे दर्द होता है। तो जाऊदी बोलता है फर्स्ट टाइम पहली बार में होता है फिर नहीं होगा। तो वैन केजिंग सर लाता है और बोलते नो नो बाद में भी होता है। तो जाऊदी बोलता है ओके ठीक है पेन किलर ले लेना। तो वैन केजिंग बोलता है पेन किलर से भी आराम नहीं आता है। तो जाऊदी फिर वैन केजिंग को देखते हैं। तो जाऊदी बोलते हैं तो क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं कुछ भी नहीं करूँ। तो वैन केजिंग जो सारे लाते हैं कि तो जाऊदी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है। जाऊदी जैसा बोलकर वैन केजिंग को किस करने लग जाते हैं और वैन केजिंग से जाऊदी के बैग पर जाऊदी को अपने साथ आता है, नहीं बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो जाऊदी जो वैन केजिंग के मना करते ही कहते हैं वो वैन केजिंग को एकदम से नेकेट करके वो वैन केजिंग के साथ इंटीमेट हो जाता है। एंड वैन केजिंग के साथ जैसे ही वो इंटीमेट होना था तो जाऊदी तो वैन केजिंग एक जोर से चीख मार देता है। जाऊदी को पता था कि वैन केजिंग अब चीख मारेगा, तो जाऊदी ने पहले से ही अपने आप को रेडी रखा था और वो एकदम से ही वैन केजिंग के मौत पर हाथ रख देता है। जाऊदी जो वैन केजिंग के साथ इंटीमेट हो रहा था एंड वैन केजिंग के मुंह पर जो हाथ रखे हुआ था एंड वैन केजिंग जो जाऊदी के बैक पर मारे जा रहा था उसको अपने से हटाया जा रहा था, बट जाऊदी नहीं हट रहा था कि इसी में अब जाऊदी वैन केजिंग को प्यार कर रहा है एंड मार भी खा रहा है वैन केजिंग से। तो चलो हम आ जाते हैं पीछे कि क्या हो रहा है।
तो हमें अब फ्लैशबैक दिखाते हैं। हमें अब बताएंगे कि आखिर इनकी शादी कैसे हुई, यानी कैसे इतना यंग ओमेगा इतने ओल्ड अल्फा के लिए कैसे, ओह सॉरी मैंने बताया नहीं ना कि ये ओमेगा या अल्फा है, ओह शायद मैं भूल गई हूँ, व्हाटएवर, ये ज़रूरी नहीं है। तो अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, हमें अब पता चलेगा यह कैसे जाओ की शादी वन कैनिंग के साथ हुई। हमें दिखाते हैं 1 साल पहले का सीन। हमें दिखाते हैं जाओ अपने काम पर था, मतलब जहाँ पर जाओ एक फौजी है ना, जाओ अपने काम पर था और अपने रूम में ही था, अपना यूनिफॉर्म पहन रहा था कि इसी में जो जाओ तो मम्मा की कॉल आ जाती है। जाओ मम्मा की कॉल अटेंड करता है एंड बहुत प्यार से बोलता है कि हेलो मम्मा कैसी हो। तो दूसरी तरह से जाओ की मम्मा बोलती है कि जाओ जल्दी से 1 हफ्ते की छुट्टी लो एंड कर आओ। तो जाओ एकदम शॉक। जाओ बोलता है क्या 1 हफ्ते की छुट्टी, बट क्यों मम्मा, मैं वैसे भी अभी कुछ महीनों में रिटायर होने वाला था। इसमें जो मम्मा बोलती है मैंने कहा 1 हफ्ते की छुट्टी लो एंड घर आओ। तो जाऊदी शौक में था। जाऊदी बोलते हैं मम्मा क्या हुआ, अब इतने गुस्से में क्यों हो। तो इसमें मम्मा बोलती है मैंने कहा बस 1 हफ्ते की छुट्टी लो एंड जल्दी से घर आओ। तो जाऊदी शौक में था एंड मम्मा ऐसा बोलकर कॉल काट देती। तो जाऊदी शौक में था। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अगले सीन दिखाते हैं। अगले सीन दिखाते हैं कि जाऊदी अपने घर में था एंड जाऊदी इतना गुस्से में था। जाऊदी बोलते हैं क्या आप क्या कह रहे हो कि मैं उस बहन के दिन से शादी करूँ, वो इतना छोटा था। इसमें जो मम्मा बोलती है मैंने बोल दिया जाऊदी से तुम्हारी शादी उसी से होगी एंड इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तो इसमें जो जाऊदी बोलते हैं मम्मा बट वो इतना यंग है, वो तो अभी 17 साल। तो इसमें जो मम्मा बोलती है जाऊजी मैंने बोल दिया कि इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तो जाऊजी जो मम्मा को देखा तो मम्मा इतनी गुस्से में थी। इसमें जाऊजी फिर अपना फेस पलटता है, पीछे ही तो जान सोफे पे बैठी हुई थी एंड जान जाऊजी को देखकर अपनी नजर नीचे कर देती है क्योंकि जान जो बहुत शर्मिंदा थी। एंड हमें जाऊजी को दिखाते हैं तो जाऊजी जो जियान को गुस्से से देख रहा था। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या है, क्यों जाऊजी की मम्मा गुस्से में है। जाऊजी की मम्मा गुस्से में है क्योंकि जियान को कावेनिंग ने मार्क कर दिया है एंड इन लोगों का रिलेशन बहुत आगे तक पहुंच गया था। मम्मा को इस बात का पता चला तो मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। ये लोग 1 महीने से फिजिकल रिलेशन में थे, मम्मा को इस बात का नहीं था पता। मम्मा ने जब जियान के नेक पर मार्क का निशान देख लिया था तो मम्मा को लगा इतना बड़ा झटका। मम्मा ने जब जान से पूछा तो जान तो सब कुछ बता देती है कि हम लोग फिजिकल रिलेशन में थे। तो मम्मा को जब ये पता चलता है तो मम्मा जो कावेनिंग के घर जाती है एंड मम्मा गुस्से में थी। तो मम्मा जो कावेनिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कि उसने मेरी बेटी को मार किया, वो भी शादी से पहले। तो कावेनिंग बहुत माफी मांगता है, बट शादी के लिए बिल्कुल राजी होता है, बट मम्मा का तो गुस्सा साथ आसमान पर था जी। तो मम्मा जो फिर कावेनिंग के साथ जान की शादी तभी मानती है। पहले कावेनिंग के भाई को वैन गेजिंग की शादी जाऊजी के साथ तय करके फिर वो जियान की शादी कावेनिंग से कराते हैं। फिर वो जियान की शादी कावेनिंग से कराने के लिए मानते हैं। कावेनिंग जो एकदम शौक में था एंड मम्मा जो बोलती है हाँ जियान की शादी तुमसे तब होगी जब तुम्हारे भाई की शादी मेरे बेटे से होगी। कावेनिंग बोलता है ऐसे कैसे, मेरा भाई अभी छोटा है एंड आपका बेटा तो काफ़ी ओल्ड है। तो इसमें जो मम्मा बोलती है अगर तुम्हें जियान चाहिए तो तुम्हें अपने भाई की शादी मेरे बेटे जाऊजी से करवानी होगी। मम्मा जैसा बोलकर आ जाती, कावेनिंग शौक में था, मम्मा ऐसा बोलकर आ जाती। इसमें जो कावेनिंग बिल्कुल भी वेनकेजिंग की शादी जाऊजी के साथ कराने के लिए नहीं मानता है क्योंकि वेनकेजिंग बहुत छोटा है एंड जाऊजी बहुत बड़ा था। कावेनिंग बिल्कुल भी नहीं मानता है। पर जियान को जब ये बात पता चल जाती है कि मम्मा मेरी शादी तभी काऊ से करवाएगी जब वेनकेजिंग की जाऊजी से होगी, तो जियान जो फिर कावेनिंग को मनाती है। कावेनिंग बोलता है सॉरी बट मैं अपने भाई की लाइफ नहीं ख़राब कर सकता हूँ अपनी वजह से, मैं अपने भाई की शादी तुम्हारे भाई से नहीं करवाऊंगा, तुम्हारा भाई बहुत बड़ा है। तुम्हें पता है जियान को जब ये बात पता चल जाती है तो जियान तो है थोड़ी सी खिसकी हुई, वो कावेनिंग के सामने ही अपनी जान लेने की कोशिश करती है। उसको ऐसा लगता है कि कावेनिंग मुझे धोखा दे रहा है, मुझे मार करके मेरे साथ फिजिकल होकर अब वो मुझे छोड़ रहा है। जियान यही सोच रही थी एंड वो जो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाती है एंड वो चाकू से अपनी नक्स काट रही थी, वो भी सबके सामने, मतलब वो भी कावेनिंग के सामने। कावेनिंग जो पता है जियान ने पूरी तरीके से चाकू को अपने हाथ पे रखा था और वो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी कि ये मजाक करी। कावेनिंग डर गया था क्योंकि कावेनिंग को पता है कि जियान थोड़ी खिसकी हुई है, इसने पहले भी ऐसा बिहेव किया है। तो कावेनिंग जो फिर बोलता है ओके ओके ठीक है एंड कावेनिंग मान जाता है। तो जियान जो फिर बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम झूठ बोले, तुम सिर्फ मुझे रोकने के लिए सब बोले। तो कावेनिंग बोलते हैं नो 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 मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो जियान बोलती है मेरी कसम खाओ। तो कावेनिंग जो फिर मजबूर हो जाता है एंड वो जियान की कसम खा लेता है एंड जियान जो फिर रुक जाती है। कावेनिंग एकदम से आकर जियान के हाथ से चाकू ले लेता है एंड फेंक देते हैं। जियान को हक कर लेते हैं। जियान जो कावेनिंग को टाइटली हक कर लेती है क्योंकि जियान कावेनिंग से बहुत प्यार करती है, पागलों वाला प्यार। तो कावेनिंग जो बहुत सैड होता है एंड वो जो मान जाता है वेनकेजिंग की शादी जाऊजी से कराने के लिए। अब इसमें जो हमारा फ्लैश खत्म हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो इसमें जो हम कहाँ थे, हाँ जाऊजी जो जियान को गुस्से से देख रहा था एंड जियान ने जो अपनी नजर झुकाई हुई थी। तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जियान जो जाऊजी को बोलती है भाई भाई अभी तो गुस्से में क्यों हो, आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपकी इतनी ब्यूटीफुल हो गई, आपको पता भी है वेनकेजिंग कितना ब्यूटीफुल है। तो जाऊजी बोलता है जियान तुम्हें पता है ना कि वो अभी बहुत छोटा है। तो जियान बोलती है भाई बट वो ओमेगा है एंड वो ओमेगा ही पर आ चुका है, तो क्या छोटा एंड क्या बड़ा। तो जाऊजी बोलते हैं जियान वो भी स्टडी कर रहा है। तो जियान बोलते तो भाई वो यहाँ पर भी कर सकता है, शादी के बाद भी लोग करते हैं। तो जाऊजी बोलते हैं जियान तुम इस टाइम सेल्फिश बन रही हो ओके। तो जियान जो बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कावेनिंग से शादी करनी है एंड इसमें आपको कोई भी कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। वेनकेजिंग बहुत ब्यूटीफुल है एंड यंग है, मुझे नहीं लगता है कि वेनकेजिंग के साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, मैं कोई भी सेल्फिश नहीं दिखा रही हूँ भाई,
मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वेंकटेजिंग के साथ कुछ भी बुरा हो रहा है। जाने सब हो गए एंड वहाँ से चली जाती तो जाओ जिशु एकदम शौक में था। तो इसमें जो हमें अब वेनके सिंह को दिखाते हैं, अब आ जाते हैं यार वेनके सिंह के पास। उसके उसको जब पता चलेगा कि उसकी शादी हो रही तो वो क्या रिएक्ट करेगा। याद रखना गाइस, वेनके सिंह इसमें छोटा है तो मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि बच्चों पर क्या असर पड़ता है, या कहो बच्चियों पर। बच्ची है ना, 17 साल की है, 16-17 साल की है वेनके सिंह। वेनके सिंह 16-17 साल का है। वेनके सिंह जो स्कूल में था एंड वो स्कूल से जो घर आता है तो वो जैसे ही आता है देखता है कि लिविंग रूम में भाई बैठा हुआ है एंड लिविंग रूम में भाई बैठा हुआ है तो वेनके सिंह शौक में हो जाता है एंड एकदम से आता है भाई के पास, अपना बैग सोफे पर ही फेंक कर आता है भाई के पास, एकदम भाई के पास बैठ कर एंड उसको एकदम से अपने भाई के पास आकर बैठ जाता है एंड बोलता है भाई आप आज ऑफिस नहीं गए। तो कावेनिंग वेनके सिंह को देखता है एंड कावेनिंग सैड होता है एंड बोलता है नो मैं नहीं गया। तो वेनके सिंह बोलता है क्यों, आज आप क्यों नहीं गए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। वेनके सिंह ऐसा बोलकर कावेनिंग के फोरहेड पे हाथ रखता है एंड बोलता है आपको फीवर तो नहीं है ना। एंड हाथ रख के वेनके सिंह बोलते हैं बट आपका बॉडी टेम्परेचर तो नॉर्मल है, क्या हुआ है भाई कि आपके सर में दर्द हो रहा है, आप आज ऑफिस क्यों नहीं गए। तो कावेनिंग देख रहा था कि वेनके सिंह वरीड हो रहा है मेरे लिए। तो कावेनिंग जब वेनके सिंह को देखता है एंड स्माइल करता है एंड बोलता है नो वेनके सिंह मैं आज इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तो वेनके सिंह बोलते हैं शॉपिंग के लिए, क्यों, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तो वेनके तो कावेनिंग बोलता है क्यों, तुम्हें अपने लिए कुछ खरीदना नहीं है क्या, क्या तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी है। तो वेनके सिंह बोलते हैं हाँ मुझे तो करनी है। कावेनिंग जो फिर वेनके सिंह को देखता है, कावेनिंग बहुत सैड होता है तो कावेनिंग बोलता है ओके जाओ तुम रेडी हो जाओ फिर हम लोग जाते हैं शॉपिंग के लिए। तो वेनके सिंह बोलता है ओके मैं अभी जाता हूँ एंड अभी आता हूँ। तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, हमें दिखाते हैं ये लोग शॉपिंग मॉल में होते हैं। वेनके सिंह जो एक ड्रेस पसंद कर लेता है एंड बोलता है भाई मैं बस यही लेना चाहता हूँ, मैं बस यही लेना चाहता हूँ। तो जो कावेनिंग होता है, कावेनिंग वेनके सिंह को देख रहा था, फिर कावेनिंग वेनके सिंह को बोलता है वेनके सिंह तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है तुम करो। तो वेनके सिंह जो शौक हो जाता है एंड बोलता है क्या मतलब, वेनके सिंह शौक हो जाते हैं एंड कावेनिंग बोलता है हाँ वेनके सिंह तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम खरीदो, जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज्वेलरी पसंद है, जितनी भी ड्रेस पसंद है तुम लो, आज तुम्हारा दिन है, अपने लिए शॉपिंग करो, जितना दिल करता है उतना करो। तो वेनके सिंह जो बोलते हैं सच में। तो कावेनिंग बोलते हैं हाँ एंड कावेनिंग बोलते हैं लो मैं तो कहता हूँ। अब मैं कावेनिंग सामने एक दूसरी ड्रेस रखी थी, कावेनिंग बोलता है ये भी ले लो, घर के लिए भी तुम्हें एक कंफर्टेबल ड्रेस लेनी चाहिए। तो वेनके सिंह जो शौक में था एंड कावेनिंग जो वो ड्रेस उठा लेता है एंड बताइए कैसी है। तो वेनके सिंह जो स्माइल करता है बोलता है अच्छी है, अच्छी है भाई। तो कावेनिंग बोलता है लो फिर इसको भी ले लो एंड तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है करो, ठीक है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें तुम्हें चाहिए तुम लो। तो वेनके सिंह शौक में था, वेनके सिंह बोलते क्यों भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो कावेनिंग जो वेनके सिंह को देख रहा था, कावेनिंग बताए वेनके सिंह क्योंकि तुम्हारी शादी हो रही है। कावेनिंग ऐसा बोलकर कावेनिंग शौक में था क्या वेनके सिंह क्या रिएक्ट करेगा, मतलब वो डरा हुआ था किसी में। जो वेनके सिंह होते क्या सच में। तो कावेनिंग शौक हो जाते हैं, वेनके सिंह कितना खुश हो जाते हैं, बोलते भाई सच में मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी किससे होने वाली है, वो कौन है, वो कैसा है, वो जो हैंडसम होगा। तो कावेनिंग जो शौक में था, कावेनिंग बोलते तुम खुश हो कि तुम्हारी शादी हो रही है। तो वेनके सिंह बोलते हाँ भाई। तो कावेनिंग जो बोलते तुम गुस्सा नहीं हो कि मैं तुम्हारी शादी तय कर दी इतनी जल्दी। तो वेनके सिंह बोलते नो मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। तो कावेनिंग शौक में था एंड वेनके सिंह बोलते मैं जितनी सारी शॉपिंग कर सकता हूँ ना। तो कावेनिंग बोलते हाँ, और वेनके सिंह जब इतना हो जाते हैं बोलते हैं ठीक है मैं अभी शॉपिंग स्टार्ट करता हूँ। तो कावेनिंग एकदम शौक में, कावेनिंग को थोड़ा झटका लग जाता है एंड वेनके सिंह जो एक से एक ड्रेस उतार होता है एंड इतना खुश होता है, ज्वेलरी वो सब कुछ शॉपिंग वो सब कुछ लेता है जो उसको चाहिए, इतनी ज़्यादा वो शॉपिंग करता है। कावेनिंग बिल्कुल भी उसको मना नहीं करता है क्योंकि उसको पता है कि ये जब दूल्हा देखेगा तो उसको झटका लगने वाला है। तो इस वजह से जो कावेनिंग कुछ भी नहीं होता है सैड होता है कि इसको इसको अगर पता चला किसी शादी किससे होने वाली है तो ये क्या फील करेगा। इसी वजह से जो कावेनिंग वेनके सिंह को सैड नहीं करता है एंड उसे शॉपिंग करने देते हैं। वेनके सिंह अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ले लेता है, ज्वेलरी शूज़ एंड जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ड्रेसेस घर की अलग और बाहर आने इधर उधर जाने की अलग। वेनके सिंह बहुत खुश होता है कि ऐसे में जो वेनके सिंह बताए भाई मैंने शॉपिंग कर ली, अब मैंने सारी शॉपिंग कर ली। तो कावेनिंग बोलता है अब बस एक ड्रेस रह गई है। तो वेनके सिंह बोलते क्या एक और ड्रेस, नो भाई मैंने जो जितनी ली है वो बहुत है बस। तो कावेनिंग बोलते नो एक वेडिंग ड्रेस रहती है। तो वेनके सिंह बोलते क्या वेडिंग ड्रेस, हाँ मैं तो भूल गया था वेडिंग ड्रेस ही चाहिए। एंड वेनके सिंह तो कावेनिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है भाई 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 मैंने वहाँ देखी थी वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल वेडिंग ड्रेस थी मुझे वही चाहिए। एंड वेनके सिंह जो कावेनिंग का हाथ पकड़ के उसको खींचते हुए ले जाता है। कावेनिंग देख रहा था एंड वेनके सिंह जो ड्रेस पसंद करता है कावेनिंग वही खरीदता है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है बट कावेनिंग खरीद लेता है। तो इसमें जो हमारा फैन फिक्शन ही फर्स्ट हो जाता है। अब देखते हैं कि वेनके सिंह जब जाओ जी को देखेगा तो उससे क्या रिएक्शन होता है एंड क्या होता है। वेनके सिंह शादी करता है या वो शादी से इग्नोर करता है। शॉपिंग तो उसने बहुत खुशी में कर ली है, अब जाओ जी को देख कर उससे क्या रिएक्शन होता है वो हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। तो अगला पार्ट ऐसा लास्ट पार्ट होगा। मैं सोवन छोटी बना रही थी बट मुझे रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिल रहा है और ये भी बहुत ज़्यादा दिन हो गए जो रिकॉर्ड रखा हुआ है एंड बस एडिट करना था। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, बट अगला पार्ट मज़े का होने वाला है। तो चलो आगे अगली बार के लिए वेट करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।